मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको इंटर 12th विषय के दूसरा पाठ जो राजा, किसान और नगर है, उसमें हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतिहास लिखने में अभिलेख का कितना महत्व है। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अभिलेख है क्या। तो अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि ये जो पत्थर हुआ करते थे, जो धातु हुआ करते थे, या मिट्टी के जो बर्तन, जो सतहें होती थी, जो मजबूत सतहें, उस पर ये लिखने का काम होता था। तो अभिलेख इतिहास लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जानते हैं कि इतिहास लेखन में इसका क्या महत्व है। तो इतिहास लेखन के लिए अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत कहा गया। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे हुए होते थे। अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर पे या धातु पे या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पे, कठोर मतलब जो कड़ा हो, उस पे खुदवाया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि कठोर सतह होना जरूरी था। तो इस पर अभिलेख लिखवाए जाते थे। तो आगे देखते हैं कि इस पर अभिलेख लिखवाने वाले व्यक्ति की अपनी उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखवाते थे। कहा जाता है कि इसमें जो लोग इस अभिलेख को लिखवाते थे, तो वो अपनी क्रियाकलाप को, अपने विचार को, अपने उपलब्धि को इस पे अंकित करवाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। इसमें कहा जाता है कि जो राजा हुआ करते थे, वो अपनी क्रियाकलाप को, यानी उसके राज्य प्रशासन में किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके बारे में उस पर अंकित करवाते थे, लिखवाते थे। और महिला या पुरुष जो दान दिया करते थे, उस दान का भी ब्यौरा लिखा जाता था। आप अभी भी वर्तमान समय में आप इसे देखेंगे कि बड़े बड़े जैसे मस्जिद हुए, मंदिर हुए, गुरुद्वारा हुए, उसमें जो निर्माण में सहयोग करते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, और उस बोर्ड में इस प्रकार की जानकारी दी जाती है कि किन लोगों ने कितने दान स्वरूप अपना उसमें सहयोग किया है। तो आज भी यह प्रथा चली आ रही है और आज भी यह प्रथा देखने को मिल जाता है। उस समय जो राजा हुआ करते थे, वो अपने क्रियाकलाप के बारे में भी दूसरा कोई साधन ऐसा नहीं था जो अस्थायी रूप से रखा जा सके। इसलिए राजा अपने क्रियाकलाप और विभिन्न प्रकार के राज्य के बारे में जानकारी, अपने अधिकारियों के बारे में जानकारी, प्रशासनिक इकाई के बारे में जानकारी, और ये सब चीज़ें उसी पे अंकित करवा करके लोगों को जानकारी देते थे। अर्थात अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते थे। कई अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती थी। कहा जाता है कि जो अभिलेख हुआ करता था, उस समय एक अस्थायी प्रमाण हुआ करता था। मतलब इससे अस्थायी रूप से जानकारी मिल जाती थी, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता था। और वास्तविकता में यह है भी कि इतिहास में जो प्राचीन काल से हमें जो कुछ जानकारी लेनी होती है, तो हमको ज़्यादातर अभिलेख से ही जानकारी मिलती है, जो एक पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या विशेषताएं इसमें। तो कहा जाता है कि जिन अभिलेखों पर तिथि नहीं मिलती है, उनका काल निर्धारण विषय शैली, भाषा और लिपि के आधार पर की जाती थी। कहा जाता है कि जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो जो अभिलेख लिखवाते थे, उन अभिलेखों पर तिथि अंकित हुआ करता था, मतलब डेट लगा हुआ होता था। लेकिन बहुत पीछे जब हम जाएंगे, बहुत पुराने इतिहास की ओर जब हम जाएंगे, तो उस समय तिथि का निर्धारण, चूंकि तिथि का प्रचलन नहीं था, इसलिए बहुत ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हुए जिसमें तिथि अंकित नहीं है। तो फिर उसको हम जानेंगे कैसे कि वह किस प्रकार का है, किस समय का है। तो उसके लिए एक पैमाना तय किया गया कि जो अभिलेख, वैसे अभिलेख जिस पे तिथि अंकित नहीं है,
तो उन अभिलेखों की जानकारी कहता है कि जो उसके विषय शैली थी, उसका जो भाषा था, उसकी जो लिपि थी, उसके आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि वह कब की है, कितने पुरानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कहता है कि लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ को इस तरह से लिखा जाता है, प की तरह। फिर आगे लिखा है 500 ईस्वी में यह प में इस आकृति की तरह लिखा जाता है। अर्थात इसमें प के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसमें प के साथ यह जुड़ा हुआ नहीं है। तो इतने दिनों में कहा गया, मतलब 250 ईसा पूर्व में और 500 ईस्वी की बात हम करें तो दोनों के इतने समय के अंतराल में अक्षर लिखने की जो शैली थी वह बदल गई। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है, इसको देख करके एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस तरह के अगर मिले हैं अक्षर तो यह उस समय के हैं, और अगर इस तरह के अक्षर मिले प जैसी तो यह इस समय के हैं। ठीक है, तो इससे एक जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं, लिखा है कि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषाएं होती थी। तो ये अभिलेख जो हैं वह ज़्यादातर कहा जाता है कि प्राकृत भाषा में लिखवाया जाता था, और प्राकृत भाषा उसमें जनसामान्य की भाषा होती थी। जनसामान्य का मतलब जन्मने आदमी, सामान्य मतलब सामान्य लोग। तो सामान्य लोगों के जो बोलचाल की भाषा होती थी वैसी भाषा में इसे लिखवाया भी जाता था, ताकि आसानी से लोग उसे ग्रहण कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, कहता है इन अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख को पढ़ने के बाद जो उस समय का मतलब जिन राजाओं ने इसे लिखवाया, जिन शासकों ने इसे लिखवाया, उस समय के तत्कालीन मतलब उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख जो इतिहास लिखने में लोगों को बहुत मदद करता है। तो इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बताया है कि अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म प्रचार, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, और यह जो अशोक कहते हैं कि उसने एक धर्म का निर्माण किया था। मतलब जैसे हम लोग सामान्य रूप में धर्म कहते हैं, तो उसने जो चलाया था उसे धर्म कहा गया। तो धर्म का प्रचार प्रसार भी उन्होंने करवाया, और भी कई उनके जीवन से संबंधित घटनाएं थी जो अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है। तो अभिलेख का जो प्रचार प्रसार था, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार, उसका प्रशासन व्यवस्था, उसकी जो मानवीय पहलू थे, मतलब वह किस प्रकार पहले कलिंग युद्ध से पहले उन्होंने किस तरह का बर्ताव करता था, कलिंग युद्ध के बाद उसकी कैसे मंशा बदल गई, विचारधारा बदल गई। तो इस तरह के कई ऐसे पहलू हैं जो अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं, और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर जो भंडारकर महोदय हैं वो इनके अशोक के इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि इतिहास लिखने में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पे जो सतहें कड़ी होती थी, कठोर होती थी, उस पे लिखे जाते थे, और इस पे अभिलेख लिखने वाला जो व्यक्ति होता था वो इसमें अपना प्रयोजन लिखता था, वो अपनी जानकारी लिखता था, अपने राज्य के क्रियाकलाप लिखवाते थे, अपने विचार लिखवाते थे, अर्थात अपने राज्य व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी वो अभिलेख के माध्यम से ही दिया करते थे। और उसमें तिथि भी अंकित हुआ करता था, और कहा जाता है कि जिसमें तिथि अंकित नहीं हुआ करता था तो उसकी जो लेखन शैली थी, उसकी जो भाषा थी, उसकी जो लिपि थी, उसके आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती थी कि वह किस समय का है और कितने दिन की है, कितने पुराने हैं। और इससे कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसे जिया जाता था उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अशोक के बारे में देख करके दिया गया है
कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे, उन अभिलेखों से इतिहास की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है और यह एक सर्वोत्तम स्रोत माना गया अशोक के जीवन की जानकारी का अभिलेख। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतिहास लिखने में अभिलेख कितना महत्वपूर्ण है। आज बस इतना ही। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।